भाई डाइटिंग में अगर हमें मीठा खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने, और मीठा भी ऐसा मिल जाए जिसे खा के हमारा वेट गेन ना हो के बल्कि वेट लूज़ हो जाए, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि हमें मीठा का तो हम सभी को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन डाइटिंग करते हुए हमें छोड़ना पड़ जाता है मीठा। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। कभी कभी हम चाहते हैं, हमारे मीठे की क्रेवी होती है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। हाय एवरीवन, दिस साइड हेल्थ विद सबा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप चलते हैं हम इसे बनाने। लड्डू कैसे बनते हैं हम सीख लेते। उसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई। देखिए, मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब मैंने इस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें कोई घी तेल नहीं डालने वाले हैं, ऐसे ही खाली मखाने डालने वाले हैं। ये 50 ग्राम मखाने हैं दोस्तों, और मैं इसे लाइट ब्राउन करने वाली हूँ। इसे इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा भून के धीमी आंच में लाइट ब्राउन कर लूँगी। और देखिए, आप जानते हैं कि मखानों में कितना ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमें वेट लॉस करने में हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हमें डाइटिंग में वैसे भी ले लेना चाहिए, और कभी कभी हमें हेल्दी फूड भी खाने चाहिए। ये देखिए, मैं देख रही हूँ ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, जैसे हमें चाहिए उस फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल रहे हैं। अब हम इन्हें इसमें से निकाल के अब हम इसमें देखो, मैं अब भी इसमें कोई घी तेल नहीं डाली हूँ, ऐसे ही मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं, और मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। 12 से 15 बादाम और काजू डाले हैं मैंने ये। और मैं अब इनको भी हल्का सा भून लूँगी। भूनने से क्या होता है दोस्तों, जो मेवा में थोड़ी सी सील भी होती है, जैसे बरसात चल रही है तो वो भी नहीं आती है, और अच्छे से भून जाते हैं, मेवा हमारी कुक हो जाती है। अब मैं इसे इसमें से ये भी निकाल लूँगी। देखिए, मैंने अब ये भी मेवा भी निकाल लिए। अब हम इसमें दोबारा से क्या नाम है, भिलिये के बीज डाल दिए हैं और मगज डाल दिए हैं। अब हम इन्हें भी इसी तरह से धीमी आंच में भून लेंगे। इनको भी भून लेंगे दोस्तों। हम कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रखेंगे, क्योंकि कच्ची चीज़ जो है उसमें जल्दी से रखे हुए की आ जाती है और ख़राब होने का डर रहता है। बरसात में वैसे भी हमें ध्यान रखना होता है हर चीज़ का। तो हमने इसे भी भून लिया है। अब ये हैं चने, ये भी 250 ग्राम लिए हैं हमने चने। और देखिए, आप चाहें तो बिना छिलके वाले ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको मालूम है छिलकों में इनके बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए मैं छिलके समेत ले रही हूँ। आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे चाहे ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने चने पीस लिए हैं मिक्सी के जार में, और मैं पीस के इन्हें भी भून लूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम चने जो लाते हैं मार्केट से उनमें रखे होके आ जाती है, तो हम भून लेंगे तो इनमें से वो नहीं आएगी। वैसे तो भुने हुए चने होते हैं, कोई अगर आप चाहें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ना भी भूनें तो भी चलेगा, लेकिन मैं भून रही हूँ। देखिए, मैंने इसे भून लिया। अब इसमें खुशबू आने लगी भूनने की, और हल्के से थोड़ा सा नीचे से पिंक भी होने लगा है ये। अब मैं इस फॉर्म में आने के बाद मैं इसको भी निकाल लूँगी इसमें से, कढ़ाई में से, और इसे निकाल के इसे थोड़ा सा अब ये देखिए दोस्तों, ये मिश्री है, ये भी 250 ग्राम है। धागे वाली मिश्री है, क्योंकि हम ये डाइटिंग का बना रहे हैं, इसलिए हमें इसमें चीनी का सेवन नहीं करना है, हम चीनी ऐड नहीं करने वाले हैं इसमें हम, इसलिए ये मैंने मिश्री पीस ली है। और अब मैं इसे कप से नाप लूँगी। ये लगभग हमारी 2 कप मिश्री है, जितनी मिश्री है। अब मैं अलग पैन में इसमें इसके लिए पानी कर रही हूँ, जितनी हमारी मिश्री है उतना ही नाप के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। वो दोस्तों, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं इसमें क्यों छान रही हूँ, क्योंकि धागे वाली मिश्री में धागे होते हैं, इसलिए अगर हम इसमें ऐसे ही कढ़ाई में ऐसे चढ़ा देंगे तो वो हमारी मिश्री के धागे उसमें आ जाएंगे, इसलिए मैं इसे अलग पैन में डाल रही हूँ। और मैं अब इसमें मिश्री मिला दूँगी और हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, अब हमारे इसमें जो है मिश्री मैंने पूरी ऐड कर दी है, और अब हमें इसे पकाना है अच्छी तरह से। पकाकर जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें उबाल आ जाएगा, मतलब झाग बन के उबाल जो आता है अच्छा सा, जिसमें मिश्री भी हमारी पूरी घुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आ चुका है वो। अब हमें इसमें कोई लम्प्स नहीं डालना है, सिर्फ हमें इसे इस तरह से बॉयल करना है अच्छी तरह से। और ये ख्याल रखना है कि हमारी मिश्री कहीं वैसे तो नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, मैंने छान कर वापस से इस कढ़ाई में से पलट लिया है। अब मैंने इसे पलट कर मैं दिखा रही हूँ आपको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये भुने हुए चने, जो हमने इसका पाउडर बना के रखा था। अब सारे इसमें हम चने कर देंगे इसके अंदर, और हमें ये चलाते भी रहना है कि इसका कहीं लड्डू बनने से पहले ही गांठ ना बन जाए। ये हम चलाते रहेंगे, और ये हम इसमें सारा वो डाल देंगे चने का पाउडर। अब हम इसमें मखाने का पाउडर भी डाल देंगे साथ साथ ही। ये अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए दोस्तों।
इस तरह से। और फिर अब हम इसमें पाउडर डालने वाले हैं मखानों का भी। ये तो इसमें मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें मखानों का पाउडर भी डाल दिया है। अब हमें इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी, इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है ये मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कसा हुआ गोला। अगर आप चाहें तो बारूदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल है, नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैंने गोला घर में ही कसा है। और डाइटिंग में तो ज़्यादातर, और ये जो जितनी मेवा थी मैंने सारी काट ली है और सारी मेवा मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको एक मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, मिला कर इसे अच्छी तरह से चम्मच से। और अभी हमें गैस पे ही रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं वाइट तिल डाल रही हूँ। वाइट तिल जो है ये हमारे 100 ग्राम के करीब है, और ये हमें मतलब बहुत फ़ायदे की चीज़ है हमारे लिए। ये तो हमें ज़रूर खाने चाहिए। कहा जाता है कि लेडीज़ को तो डेली ही खाने चाहिए तिल, और तिल खाने से हमारी उम्र भी लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए अब ये हमें उस फॉर्म में आ चुका है जिसमें हमें चाहिए। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए अब मैंने इसका लड्डू बनाया है, इजीली आराम से इसका लड्डू बन गया है। अब मैं इसके सारे लड्डू बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने आपके सारे लड्डू बना लिए हैं। अब सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे एक कंटेनर में रख रही हूँ। ये लड्डू आप 10 से 15 दिन तक रख के आसानी से खा सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए आप इसे। मैं इसमें कांच के कंटेनर में कर रही हूँ। आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें कर लीजिए, और इसे इस तरह से स्टॉक करके 10 से 15 दिन तक के लिए रख सकते हैं। सुबह को फीके दूध के साथ एक लड्डू आप खा सकते हैं। आपका इससे बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा, बल्कि वेट लूज़ हो जाएगा। और क्योंकि आपने देखा मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है। तो दोस्तों ये लड्डू खाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय।